नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बुझती लो का सहारा। राजस्थान के शांत कस्बे माधवपुर में शर्मा परिवार रहता था। परिवार सरल था। दादाजी, माँ कविता, पिता राजीव और बच्चे आरव व आरोही। बाहरी दुनिया उन्हें खुशहाल मानती थी, पर घर के भीतर धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। राजीव की नौकरी एकदम से चली गई थी। कविता दिन भर सिलाई करके घर चला रही थी, लेकिन तंगहाली सिर्फ जेब में नहीं, दिलों में भी उतरने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे। कभी राजीव गुस्से में घर आता, कभी कविता के चेहरे पर पुरानी मुस्कान नजर नहीं आती। आरव पढ़ाई में कमजोर पड़ने लगा, आरोही चुप हो गई। एक रात दोनों ने पहली बार माँ पापा को तेज आवाज में लड़ते सुना। आरव ने डरते हुए धीरे से कहा, दीदी, क्या हमारा घर टूट जाएगा? आरोही ने उसकी कांपती उंगलियां थाम कर कहा, नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। उसी डर में वे दादाजी के कमरे में पहुंचे। दादाजी ने दोनों को देखकर समझ लिया कि बात गहरी है। उन्होंने बस इतना कहा, परिवार का दीपक अगर बुझ रहा हो तो किसी एक की गलती नहीं होती और किसी एक से बचता भी नहीं। दोनों बच्चों के दिल में उनकी ये बात देर तक गूंजती रही, पर घर की हवा पहले जैसी कड़वी ही बनी रही। कविता कई दिनों से थकी थकी रहती थी। राजीव अक्सर देर रात लौटता, खामोश, उदास, तनाव से भरा। परिवार की नींव धीरे धीरे दरारों से बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुबह सुबह कविता रसोई में अचानक गिर पड़ी। बच्चों की चीख से घर हिल गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया, तनाव बहुत ज़्यादा है, शरीर जवाब दे रहा है। राजीव के भीतर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया। उसे अचानक ख्याल आया, उसने कब आखिरी बार कविता को हंसते देखा था, कब उसके दर्द पर ध्यान दिया था, कब बच्चों के माथे पर हाथ फेरा था। अचानक उसके अंदर पछतावे का बवंडर पैदा हुआ। दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोले, बेटा, गरीबी घर नहीं तोड़ती, अभिमान और गुस्सा तोड़ देता है। घर तभी टूटता है जब कोई किसी को समझने की कोशिश ही छोड़ दे। वो रात राजीव को सोने नहीं दी। दिवाली आई, पर शर्मा परिवार के घर में न रोशनी थी न उत्साह। कविता अभी भी कमजोर थी। राजीव नौकरी नहीं ढूंढ पाया था। बच्चे शांत थे। शाम को दादाजी ने सबको छत पर बुलाया। वहाँ सिर्फ एक छोटा सा दीपक रखा था, जो हवा में बार बार बुझने को होता। राजीव ने चिंतित होकर कहा, बाबा, ये बुझ जाएगा। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम अकेले छोड़ दें तो बुझ जाएगा, लेकिन अगर हम सब इसका सहारा बन जाएं तो नहीं बुझेगा। फिर उन्होंने हर किसी को एक काम दिया। कविता ने दीपक को अपने दोनों हाथों से हवा से ढक लिया। राजीव ने छोटी छोटी ईंटों से चारों तरफ किले जैसा बना दिया। आरव और आरोही ने तेल बत्ती संभाला। थोड़ी देर बाद वह दीपक मजबूत रोशनी से जलने लगा। दादाजी ने कहा, यही तो परिवार है, एक दीपक की तरह। अगर सब मिलकर उसका सहारा बन जाएं, तो चाहे हवा कितनी तेज हो, वह कभी नहीं बुझता। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चे दोनों से लिपट गए। उस रात शर्मा परिवार में पहली बार सुकून की रोशनी लौटी। अगले ही दिन राजीव ने नई शुरुआतें की। छोटी सी नौकरी ही सही, पर उसने ठान लिया, अब घर को अपनी गलतियों से नहीं टूटने दूंगा। कविता धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। दोनों ने तय किया, अब घर में समस्या आएगी तो हम लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे।
बच्चों के सामने कभी कड़वी बातें नहीं कहेंगे और सबसे ज़रूरी, परिवार को प्राथमिकता देंगे। आरव ने पढ़ाई में मेहनत बढ़ाई। आरोही ने माँ के सिलाई काम का ऑनलाइन पेज बनाया। धीरे धीरे वह चलने भी लगा। कुछ महीनों में घर में फिर खुशबू लौटी, रसोई में, कमरों में, रिश्तों में और दिलों में। दादाजी कहते, दीपक बुझ रहा था पर तुम सबने मिलकर उसे संभाल लिया। अब ये रोशनी पूरे परिवार को आगे बढ़ाएगी। कहानी की सीख, रिश्ते तब नहीं टूटते जब मुश्किलें आती हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग एक दूसरे का सहारा होना छोड़ देते हैं। हर परिवार में कभी न कभी अंधेरा आता है, पर अगर सब मिलकर किसी एक की लो को बचा लें तो घर की रोशनी कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद।